बिल्कुल भी चावल मेरे लगे नहीं है कुकर में, और बल्कि बहुत अच्छे बने हैं, ना तो टाइट हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। और आप चाहें तो ऊपर से ये काजू बादाम भी ऐड कर दें इसके ऊपर। अस्सलाम वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा चावल, और ये पाए के जूस से बनने वाला है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसे ज़रूर देखें। और मैंने गैस स्टार्ट कर दिया और इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने 1 चम्मच घी लिया है, इसको मेल्ट होने दूंगी, पिघलने दूंगी। 1 चम्मच भर के लें अच्छे से, ये इस तरीके से। और जैसे ये पिघलेगा, हमारा घी पिघल चुका है अच्छे से, इसमें मैं 3 से 4 ग्रीन इलायची ऐड कर रही हूँ। 4 हो गई है इस तरीके से। और मैंने 1 चम्मच सौंफ ली है खुशबू के लिए। इसको मैंने अच्छे से और इसको मैं बंद करके ढक्कन पानी ऐड करूंगी, क्योंकि ये पानी बहुत उछलने वाला है। इसके लिए मैं 1 गिलास मैंने पानी लिया है। ये हमारा सादा पानी हो गया 1 गिलास। और इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी ये पाए का जूस। ये मैंने कल पाए बनाए थे, आप इसकी रेसिपी ज़रूर देखें। और उसके बाद वो जो पानी मैंने निकाला था, उस पानी से मैं ये चावल बनाने वाली हूँ। आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मैं ऊपर का ले रही हूँ। 1 गिलास मैंने पानी लिया पाए का, और इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया। इस पानी में कुछ भी नहीं है। जब मैंने पाए को बॉईल करने रखा था तो उसमें सिर्फ नमक डाल के रखा था। ये पानी वही है बस। और अब मैं पानी में बॉईल आने दूंगी एक। अगर आप चाहें तो इसमें ये काजू बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आपको पसंद हो तो आप ऐड कर दें इसी वक्त। और ये पानी में हमारे, देखिए आप देख सकते हो कैसे खौलने लगा ये पानी। अब मैंने गुड़ लिया हुआ है, 120 ग्राम है ये। मैंने इस तरीके से तोड़ लिया इसको, और अब मैं इस पानी में ये गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ जागेरी, इसको मैं मेल्ट होने के लिए ऐसे ही पकने छोड़ दूंगी। जब तक ये मेल्ट होता है हम इसको ऐसे ढक्कन बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और ये पानी हमारा हो गया अच्छे से, और इसके अंदर जो मैंने गुड़ डाला था वो भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। ये चावल भी मैंने 1 गिलास लिए हैं। मैंने 1 गिलास पाए का जूस लिया, 1 गिलास सादा पानी लिया, और 1 गिलास चावल लिए। और पाए का जूस जब आप निकालेंगे तो ऊपर की जो उसकी चिकनाई होगी उसे हटा देंगे, और जो नीचे का भी होता है तिलछट वो भी हटा देंगे। बीच का जो पानी होता है साफ, वो पानी ऐड करेंगे, बल्कि उसको छान लें आप, उसको अच्छे से छान कर इसमें डालें। और अब इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। इस तरीके से उसको पकने दें। और ये 5 से 6 मिनट हो चुके हमारे चावलों को पकते हुए। आप देख सकते हो अभी थोड़ा पानी इसमें बचा हुआ है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के सीटी लगा लूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में ये बन जाए तो। और ये हमारे चावल 2 से 3 सीटी इसमें लग चुकी है, और ये हमारे चावल बन चुके हैं। देखते हैं, अब इसकी रबड़ निकल गई है। आपको मैं दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने, और कलर बहुत अच्छा आया इसका गुड़ की वजह से। और अब इस वक्त इसमें जो है मैं ये खोआ ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद सारा अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में इसको 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दें स्लो फ्लेम पे। गैस हमें चालू ही रखना है, सिर्फ स्लो पे 10 सेकंड तक इसको ऐसे ही ढक के रख दें। और ये 10 सेकंड हो चुके हैं, और अब मैं इसको खोल दूंगी। इसको अच्छे से चला के मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ।
बिल्कुल भी चावल मेरे लगे नहीं है कुकर में, और बल्कि बहुत अच्छे बने हैं, ना तो टाइट हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। और आप चाहें तो ऊपर से ये काजू बादाम भी ऐड कर दें इसके ऊपर, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, मुझे ऐसे ही पसंद है। और इस पे घी भी डाल सकते हैं आप ऊपर से। और ये हमारे चावल बनके रेडी हैं, पाए के चावल जो मैंने पाए के जूस से बनाए हैं।